एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ रहती थी। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वो टोनी चिड़िया के बच्चों को अक्सर तंग करता रहता था। फिर एक दिन टोनी चिड़िया के बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मा, जग्गू हमें बहुत तंग करता है और हमेशा हमें परेशान करता रहता है। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ, गुस्से में सारा घोंसला बिखेर गया। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाके गोरी बहन से बात करती हूँ। फिर टोनी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर गोरी कौवी को जग्गू पर बहुत गुस्सा आता है। जग्गू तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टोनी बहन के घर जाकर उसका सारा घोंसला खराब कर दिया। मैंने सुना है तुम उनके बच्चों को भी तंग करते हो। तुमने उनके साथ झगड़ा और मार कुटाई की है। अरे गोरी बहन, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। तुम जग्गू को प्यार से समझाओ। माँ मैं क्या करूँ, मेरे साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। मैं टोनी आंटी के बच्चों के साथ खेलने जाता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात? इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो, ये तो अच्छी बात है। जग्गू बेटा आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर मेरे बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। सच टोनी आंटी, मैं आपके बच्चों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ बेटा जग्गू, तुम जितना मर्जी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। गोरी कौवी का बेटा उस दिन के बाद से टोनी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और तूफान आ गया। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए और ना जाने कितने पक्षी मर गए। गोरी कौवी का बेटा पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। माँ तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ? हर तरफ बच्चों को ढूंढ लिया है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अरे ये तो गोरी का बेटा जग्गू रो रहा है। टोनी चिड़िया जग्गू के पास जाती है। अरे जग्गू बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोरी बहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। टोनी आंटी, माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो सुबह से नीचे नदी में गिर गई थी, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। टोनी आंटी, मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। घबराओ नहीं जग्गू बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं बैठना, इधर उधर कहीं ना जाना, मौसम बहुत खराब है। फिर टोनी चिड़िया गोरी कौवी और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नज़र नीचे बारिश के पानी में पड़ती है भगवान, मेरे दोनों बच्चे मर गए, गोरी बहन भी मर गई। जग्गू को अगर मैं बताऊंगी कि उसकी माँ मर गई है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो अपनी जान देने की कोशिश करेगा। मुझे ये बात जग्गू से छुपानी होगी। ऐसा कहकर वो जग्गू के पास जाती है। टोनी आंटी आप वापस आ गई, मेरी माँ का कुछ पता चला? जग्गू बेटा तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने गोरी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। टोनी आंटी अब मैं क्या करूँगा, किसके सहारे रहूँगा? मुझे तो माँ के बिना नींद नहीं आती है।
मैं माँ के बिना कैसे रहूँगा। रोना बंद करो जग्गू बेटा, शायद उनका साथ इतना ही लिखा था। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ ना। जग्गू कौवे को लेकर टोनी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। जग्गू बेटा, अब हम इस जंगल में रहेंगे, हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो हम दोनों मिलकर एक नया घोंसला बनाते हैं, फिर हम दोनों उस घोंसले में रहेंगे। फिर वो दोनों मिलकर नया घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगते हैं। जग्गू को माँ का प्यार मिल गया था और टोनी चिड़िया जग्गू के सहारे अपना जीवन गुजारने लगी।